Assalamualaikum students, welcome in channel Linguistics with Huren. Hope you all are fine. अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सिंटैक्स की आउटलाइन पढ़ाते हैं एटीपी को, और जो आप सिंटैक्स की आउटलाइन पढ़ाते हैं बीएस इंग्लिश को। दोनों में ये जो है व्हाट इज़ सिंटैक्स फर्स्ट, उसमें ये आगे काफ़ी सारी सब हेडिंग्स हैं जिनमें ये टॉपिक्स हैं। एक वाई डू लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स, कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन है, 2 3 4 टॉपिक्स सब पॉइंट्स और भी हैं, वो भी सारे के सारे मैं फर्दर डिस्कस करूँगी। कंसेप्शन और मिसकंसेप्शंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आज हमने करना है वाई डू लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स। तो एटीपी में जब आप पढ़ाएंगे तो आप इस हेडिंग को पढ़ाएं और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं। अगर बच्चा एवरेज है और अगर बच्चा अच्छा है तो आगे डिस्क्रिप्शन भी दे दें। वहाँ पे इसको अगर ना भी करवाएंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ये व्हाट इज़ सिंटैक्स के नाम से ना डेफिनेशंस और आगे थोड़ी डिस्क्रिप्शन, तो वो इस तरह क्वेश्चन तैयार करा दें। लेकिन जब आप बीएस को पढ़ा रहे हैं 6 सेमेस्टर में, तो तब आपने इस क्वेश्चन को और इसके सब पॉइंट्स को ऐसे ही करवाना है जैसे ये पूरी की पूरी डिटेल करवानी है। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं इसको। वाई डू लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स। आपको पता है सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर के अबाउट है। सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। अगर सिंटैक्स नहीं होगी तो चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाएंगी, अनक्लियर हो जाएंगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, और ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं रह जाएगी और इसको बोल ही नहीं सकेंगे, इशूज़ में ही नहीं आएगी, ना बोलने के ना समझने के। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे सिंटैक्स इम्पोर्टेंट भी है। इनकी बेस पे ना दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में जो है वो सिंटैक्स पे काम किया जाता है, या ये काम लैंग्वेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंटैक्स करती है। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। Syntax provides a structured way to organize and convey meaning of language. It establishes rules and patterns that people, speakers and listeners understand each other. जो syntax है ना वो जो है वो एक मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए ना लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो डियर स्टूडेंट सिंटैक्स है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो स्पीकर के और लिसनर के बात को सुनाने में और बात को समझने में जो है वो मदद देते हैं। ठीक हो गया। क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स इनेबल क्लैरिटी इन लैंग्वेज को क्लियर करता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ठीक है, एस्टैब्लिश रूल्स फॉर वर्ड्स, ऑर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर विच हैव स्पेसिफाई मीनिंग। तो ये रूल्स को इस्टेब्लिश करता है वर्ड ऑर्डर के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, ग्रामर के लिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज हो जाए ना तो ये मीनिंग को समझने में मदद देती हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ये क्लियर करता है। फिर ग्रामर और मीनिंग के अबाउट है। सिंटैक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो जो सिंटैक्स है वो काम करता है फ्रेजेस में लफ्ज़ों के आपस में ना जोड़ने पे काम करता है। ठीक है, अगर लफ्ज़ ठीक ऑर्डर के साथ कनेक्टेड ना हो तो वो चीज़ ना मीनिंग ख़राब करती है। अच्छा, आगे एक एग्जांपल है, ये देखें। अगर ये कहा जाए कि द कैट चेज द माउस, एक सेंटेंस है, ठीक सेंटेंस है, इसके बाद इसमें वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया जाए और ये कहा जाए कि द माउस चेज द कैट। अब मुझे ये बताएं कि इसमें आपके माइंड में जो मेंटल पिक्चर है वो कुछ चेंज हुई है कि पहले कौन क्या काम कर रहा था और अब कौन सा बंदा कौन सा जो है नाउन वो क्या करने लग गया है। तो ये वर्ड्स तो वही हैं, वर्ड ऑर्डर से मीनिंग पे इतना असर पड़ता है, तो इसलिए वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना और इनका प्रॉपर पैटर्न सेट करना, वर्ड ऑर्डर ठीक करना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना ना समझ बताने वाला, अगर सपोज एक लफ्ज़ है उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं,
तो अब जब एक बंदा एक उस वर्ड को यूज़ कर रहा है तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि वो उसके लिए किस मीनिंग को इस वक्त इस्तेमाल करना चाह रहा है, किस मीनिंग के बारे में वो कह रहा है। समझ बोलने वाला तो चलो बोल देगा, समझने वाला उन 5-6 मीनिंग्स की वैरायटी में कौन सा निकालेगा, मतलब चीज़ें अनक्लियर हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। अब जब एक लफ्ज़ का एक ही मतलब है ना तो अगले को पता चल जाता है कि ये जो चेयर का मतलब चेयर है ना, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर है ना, तो वो अगला समझ जाता है कि हाँ ये एक ही मतलब है और ये इस वक्त मुझे यही बात कह रहा है, यही डायरेक्शंस दे रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। कंसिस्टेंसी कहते हैं, कंसिस्टेंसी तरतीब को, तसलसल को, एक सीक्वेंस है, एक तवाज़ुन कायम है चीज़ों के दरमियान में। ठीक है। सिंटैक्स प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन विद इन लैंग्वेज कम्युनिटी। लैंग्वेज की जितनी भी कम्युनिटी, मतलब लैंग्वेज वोकैबुलरी है, स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस है, फ्रेजेस, क्लॉजेस, जितने भी मामला हैं वो इट हेल्प्स। अब यहाँ पे ना जो इट का आई है कैपिटल आना, इट हेल्प्स मेंटेन कॉमन स्टैंडर्डाइजिंग एंड यूजेज ऑफ लैंग्वेज। तो ये ना सॉरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये लैंग्वेज को समझने में और इसके इस्तेमाल करने में मदद करता है। इट अलाउज फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट स्पीकर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। इसके बाद है जी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है ना वो इस टॉपिक में या सिंटैक्स में यहाँ पे इसलिए डिस्कस हो रहा है कि अगर लैंग्वेज सिंटैक्स के थ्रू अरेंज हो जाती है तो वो लैंग्वेज जब सिंटैक्स के थ्रू अरेंज होती है ना तो वो याद करने में सहूलत हो जाती है उसके ऑर्गेनाइज और अरेंज होने की वजह से। ठीक है। देखें, सिंटैक्स हेल्प्स आवर ब्रेन्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट लिंग्विस्टिक आउटपुट। जो लैंग्वेज है ना जो ऑर्गेनाइज हो जाती है, सिंटैक्स हेल्प्स आवर ब्रेन्स ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट लैंग्वेज आउट इनपुट, मेकिंग इट ईजियर टू कम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। सिंटैक्स जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देता है ना तो वो याद करने में आसान हो जाता है और लैंग्वेज को फर्दर प्रोड्यूस करने में और समझने में ब्रेन के लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है। इसलिए कोग्निटिव या कोग्निशन का जो वर्ड है ना वो यहाँ पे आया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसका जो है लिंक नोट्स का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, दे दूँगी। आप वहाँ पे इसको डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर कोई और मसला हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।